आपके डाटा में जो सेंट्रल वैल्यू उसको निकालने के कुछ फॉर्मूला, कुछ टेक्निक्स। हमारे पास सबसे पहली टेक्निक होती है अरिथमेटिक मीन। आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड। किसी ने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है? कौन बताना चाहेगा मुझे? व्हाट इज द मीन, मीडियन, मोड? नो आइडिया? मैम पढ़ा हुआ है हमने, आईकॉम में पढ़ा हुआ है। यस, गुड। फॉर्मूलाज के साथ लगता है जो। हाँ जी, ये बेसिकली हमारे पास कुछ फॉर्मूला टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमने एक सिंगल वैल्यू से अपने डेटा को डिस्क्राइब करना होता है। डेटा के बारे में आपको मैम पता ही आपको है। कौन आवाज आ मुझे रही है? बताना चाहेगा डेटा क्या होता है? व्हाट इज द डेटा? मैम रॉ फैक्ट्स एंड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया? मैम अमन। गुड। अच्छा जी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास क्या होता है? हमारा डेटा होता है। कि मैं पुराने कंसेप्ट आपके साथ रिवाइज करती रहती हूँ ताकि आप पिछला काम अपना भूलते ना जाएं और आगे की दौड़ में। ठीक है, तो डेटा हमारे पास बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं। हमारे पास हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हो या समथिंग एल्स इस तरह से। तो वो जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, कुछ नंबर्स आते हैं हमारे पास, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं। वो हमारे पास रॉ फैक्ट में, रॉ फॉर्म में आते हैं, तो वो हमारे पास डाटा होता है। उस डाटा को हम लोगों ने तरतीब देना भी सीख लिया, प्रेजेंट करना भी सीख लिया, ग्राफिकल व्यू भी बता दिया कि किस तरह के ग्राफ्स होते हैं आपके पास, और डिफरेंट टेबुलेशन मेथड भी आपको बता दिया। अब आते हैं, अब अपने एक सिंगल क्वांटिटी से अपने डाटा को मैयर करना होगा। उसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स अपने हाथ में पकड़े, ठीक है, और रजिस्टर और पेन अपने हाथ में पकड़े। हम आज एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकता है मुझसे। मैम हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट। जी ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि ग्राफिकल पोर्शन में आपने सिर्फ डेफिनेशंस तैयार करनी है। वो बुक आपके पास अवेलेबल है, मैंने हाईलाइट भी कर दिए थे लास्ट लेक्चर में कौन कौन सी आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, क्योंकि ज्यादा फोकस मैं आपको न्यूमेरिकल पे रख रही हूँ। वो न्यूमेरिकल्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। मैम अब आप थर्ड चैप्टर आप चैप्टर वाइज ना देखें, आप ये देखें कि टॉपिक्स कौन से करवाए जा रहे हैं, बस उसी पे फोकस रखें आप। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैम टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं सिर्फ वही नहीं रखें। मैम वो बात नहीं है। नहीं मैम वो नोट्स के साथ साथ लिखती जा रही होती है ना, वो लिखते जा रहे होते हैं इसलिए। चलें जी, खुल गया पेज। आप लोगों ने कैलकुलेटर्स पकड़ लिए अपने हाथ में? यस मैम। ओके जी, चलें जी, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लूं एग्जांपल आपकी कौन सी वाली आई है यहाँ पर। ओके जी, ये आपको सामने एक एग्जांपल नजर आ रही है, एग्जांपल नंबर 3.1। शो हो रही है क्लास आपको? इसमें एक डाटा आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है जिसमें 9 स्टूडेंट्स का डाटा आपको दिया गया है। इन 9 स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आपने इसकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या लोकेशन निकालनी है, जिसकी सबसे पहली काइंड ऑफ एवरेजेस या काइंड ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? अरिथमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन में बेसिकली हम लोग एक्स बार से उसको शो करते हैं। उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इसका मतलब क्या है? सिमेशन, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, इसको सिग्मा बोलते हैं और समेशन होता है। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है कि वो समेशन होता है उन तमाम डेटा वैल्यूज का, यानी हमने उन तमाम डेटा वैल्यूज को ऐड करना है। ये हम लोगों ने आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में भी सीखा था। ठीक है, इन तमाम डेटा वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे और इनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, एन का मतलब क्या है? जितने नंबर डाटा में हैं उनको एन पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये एक्स बार की वैल्यू आ गई जो कि 40 के इक्वल है। अब आप लोग ऐसा करें, अपने कैलकुलेटर्स पर ऐड करना शुरू करें। ये जो आपके पास 9 वैल्यूज गिवन है ना, 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36, इसको ऐड करें। ऐड करने के बाद आप लोग इसको 9 वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं, आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल होता है अरिथमेटिक मीन निकालना। ठीक है, मुश्किल नहीं होता। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? फिर से सुन ले, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो तमाम डेटा वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड कर देंगे उनके टोटल नंबर के ऊपर, जो कि 40 मार्क्स आ रहा है। कोई क्वेश्चन करना हो गर्ल्स? नो मैम। बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद आते हैं जी वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जब हमारे पास सेम अरिथमेटिक मीन की तरह ही हमने निकालना होता है, लेकिन क्या किया जाता है, हमें जो वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम मौजूद है, ठीक है, इस कॉलम में जो वैल्यूज दी गई हैं, ये देख रहे हो आप लोग, एक्सपेंडिचर, इसके सामने कुछ वेट्स दे दिए गए हैं। इसका रीजन क्या है? समटाइम्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा मौजूद है कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स का, ठीक है, मुझे उसकी क्या करनी है? मीन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मुझे पता है हर डेटा जो है या हर वेजिटेबल, हर फ्रूट जो है उसके यूनिट के हिसाब से सेल आउट होता है। जैसे कि अगर बनानास हैं तो वो दर्जन के जो है ना उसके हिसाब से सेल आउट होते हैं। फिर उसके बाद अगर पोटैटोज हैं या बाकी, वो कुछ किलो के हिसाब से सेल आउट हो रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वेट्स होते हैं उनके, ठीक है, उनके यूनिट्स होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं। तो जब हम उनके यूनिट्स या उनके लेवल के लिहाज से उनका मीन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उन जो वैल्यूज होती हैं उनके सामने उनके वेट्स रख देते हैं। उन वेट्स गिवन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, 290 को 7.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट्स गिवन है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद 54 को 2.0 से मल्टीप्लाई करना है, 98 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद आपने क्या करना है? इनके एक्स आई और डब्ल्यू आई का जो है वो सम ले लेना है। सम लेके उसको न्यूमरेटर में रखना है आप लोगों ने, और खाली जो वेट्स का सम होगा उसको आप लोगों ने डिनोमिनेटर में रखना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वेटेड अरिथमेटिक मीन। ओके, आप लोगों ने अभी एक जो फॉर्मूला पढ़ा वो अरिथमेटिक मीन का पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा वेटेड अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, प्रॉपर्टीज अभी इसकी आप लोगों ने नहीं करनी है। मीन फॉर द ग्रुप डाटा। मीन फॉर ग्रुप डाटा क्या होता है? सिंपल होता है, जैसे मीन होता है अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि जो आपने पीछे अभी एक एग्जांपल 3.1 पढ़ी उसमें आपने एक अन ग्रुप डाटा का जो है मीन वो निकाला था। जो मीन होता है ग्रुप डाटा का, उसमें क्या होता है ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 3.4 है आप लोगों के पास, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है? इसका अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। चलें गर्ल्स, सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जांपल नंबर 3.4 आपके जो शो हो रही है इसमें आपके पास कॉलम 1 में जो है वो क्लास इंटरवल्स दी गई हैं 65 से लेके 84, 85 से लेके 104, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी आपको। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इन क्लास इंटरवल्स के जो हैं वो मिड पॉइंट निकालने होंगे। सबसे पहला काम, आपने इन क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट निकालने हैं, जो कि यहाँ पर आपके एक्स आई जो लिखा हुआ है ना, मिड पॉइंट्स इस कॉलम में शो हैं। ठीक है, आपने ये मिड पॉइंट कैसे निकालने होते हैं? 65 में ऐड कर दो 84 को और 2 पे डिवाइड कर दो। जल्दी से कैलकुलेटर्स में आप क्या करो, लोअर क्लास लिमिट यानी 65 को ऐड कर दो 84 पे और डिवाइड कर दो 2 के साथ।
107 107 को 2 पे डिवाइड कर दो। नहीं मैम ये टोटल 74.5 74.5 ये देखें, ये आपका मिड पॉइंट आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम पे शो है। ठीक है, इस तरह से आपने मिड पॉइंट निकालने हैं और इन मिड पॉइंट को हमेशा आप लोगों ने एक्स कहना है। ठीक है, मैं फिर से आपको शेयर कर रही हूँ अब यहाँ पर आपका व्हाइट बोर्ड, ताकि आपको समझ आए मैंने ये स्टेप कैसे किया था। ये देखें, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल में सबसे पहले आपको क्या फर्स्ट क्लास क्या गिवन है, 65 से 84 तक। ठीक है, और मैंने कहा कि हम इसके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लोग लिखते हो एक्स, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स लिखते हो, कैपिटल एक्स लिखना ज्यादा बेटर है। एक्स लिखने के बाद आप क्या करते हैं, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली इस क्लास के नेक्स्ट कॉलम में भी आप चाहे निकाल सकते हो। आप क्या करो, 65 को ऐड कर दो 84 पे, आपके पास आंसर क्या आएगा 107, और फिर उसको डिवाइड कर दो 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 74.5। ये आपके पास x की पहली वैल्यू आ गई। ये तरीका है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालने का पहला स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, चूंकि आपका फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिमेशन एफ एक्स ओवर सिमेशन एफ। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो ये कॉलम बना हुआ है 9 10 17 10, एक्स आई के कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा 74 94, इनसे कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बनाना है एफ आई एक्स आई का। फिर मैं बोर्ड के साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। पहली हमारी दो वैल्यूज क्या है 74.5 और 94.5, और फ्रीक्वेंसी में हमारी पहली वैल्यूज क्या है 9 एंड 10। चलो जी, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 94.5, और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास यहाँ पर आप लिखते हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी 9, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 10 है। अब आप लोगों ने एक और कॉलम बनाना होगा यहाँ पर, वो कॉलम क्या होगा एफ और एक्स का। ठीक है, इस कॉलम में बेसिकली आपने क्या करना है, जो आपकी x की वैल्यू है 74.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 74.5 मल्टीप्लाई, मैम एक्सक्यूज मी, जी जी फ्रीक्वेंसी जो समझा रही है मेरे को समझ नहीं आ रही, यहाँ से प्लीज दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। पूछिए, आप क्वेश्चन करिए, आपको क्या समझ नहीं आ रही। मैम ये जो फ्रीक्वेंसी निकाली है चले इसकी ऐसा समझ करें, नहीं बुक आ को रही है, जो छोड़े, आपने सेंटर मैं में लिखा आपको है। वैसे एग्जाम्पल करवाती हूँ। ठीक है, बुक से आप लोगों को समझ नहीं आ रही, बार बार पेज पलटना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक ये क्वेश्चन गिवन है, चलें जी इसको मैं रेज करती हूँ, आपको अब समझ आएगी। सबसे पहले हमें डेटा में दिए जाते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स मैं खुद से बना रही हूँ, 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10, और 11 to 13, 14 to 16। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल ऐसे दी जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमें डेटा के अंदर दिया जाएगा इनकी फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होगी, फॉर फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है जी यहाँ पर 2 4 6 8 10। ठीक है, आपने क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है ग्रुप
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पे साइड पे आपको बता रही हूँ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको कहा जाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अरिथमेटिक मीन निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार। मैं वैसे इसका बार लिख रही हूँ ऊपर, वरना बार ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए आसानी हो जाए याद करने में भी। चलें जी, ये जी एक्स बार आपने इस तरह से लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा यानी समेशन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस जिसका मतलब सिग्मा है, एफ एक्स ओवर एस यानी सिग्मा एफ, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में देखें, इस मीन को निकालने के लिए हमें पहले एक एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ की वैल्यू चाहिए, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट और उनका सम चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक्स हमारे पास कहाँ से आएगा, यानी इस क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स आएंगे। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एक एक्स का कॉलम बनाना होगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स और हम लोग क्या करते जाएंगे, इन क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट निकालते जाएंगे। 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आंसर आता है 3। 5 + 7 करो, डिवाइड बाई 2 करो 5। 9 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 9 12 15, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, यानी इन क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, चूंकि फॉर्मूले में हमें एफ एक्स भी गिवन है तो एक और कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे एफ एक्स का और लिखेंगे एफ एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, f और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, देन 4 6 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 63, 12 8 ज़ा 96, 15 10 ज़ा 150, ठीक है। ये हमने क्या किया, f की तमाम वैल्यूज को x की तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लिया जिसको कहा एफ एक्स। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, इस एफ एक्स का सम चाहिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स की तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। अब अपने कैलकुलेटर्स पकड़ें, 6 24 63 96 और 150 को ऐड कर दें और मुझे आंसर बता दें जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है यहाँ इसे पर, 64 आएगा ना? क्या आंसर आ रहा है? ये 63 की जगह 54 आना है ना, 6 9 ज़ा। जी या 54 54, ये लें जी 54 आ गया। ओके, अब इन तमाम एफ एक्स की वैल्यूज को ऐड करके मुझे बता दें क्या आंसर आ रहा है। मैम 330। 330, गुड। जब हमारे पास आंसर 330 आ गया, अब फॉर्मूले में हमें डिनोमिनेटर यानी डिवाइजर के जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब ये क्या है, एस एफ के इक्वल है। एस एफ का मतलब क्या है, इस फ्रीक्वेंसी का सम, यानी अब हमने इसके कॉलम के एंड पे एस एफ निकालना होगा। वो किसके इक्वल आएगा, इन तमाम फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आएगा। अब कैलकुलेटर से 2 4 6 8 और 10 को ऐड कर दो, 20 30 और 32 आंसर आ रहा है इसका। चेक कर ले कैलकुलेटर से, 32 आ रहे हैं। 30 आ रहा है। 30 आ रहा है मैम, 30। 30 10 8 2 20 20, ओके ओके 30, मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। चलें जी, ये आपके पास 30 के इक्वल आ गया। मैं इसको रेज कर दूं पहले, ठीक है।
ये 30 के इक्वल आ गया। अब हमें चूंकि एफ एक्स का सम भी मिल चुका है, समेशन एफ भी हमारे पास आ चुका है, अब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होगी। इक्वल्स टू एफ एक्स का सम हमारे पास किसके इक्वल है, 330 के इक्वल है। डिवाइजर का सम हमारे पास किसके इक्वल है, 30 के इक्वल आया है। अब डिवाइड करके मुझे आंसर बता दें किसके इक्वल आ रहा है, 11 के इक्वल आंसर आ रहा है। देखें जी 11 ही आ रहा है। सो ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 11, यानी हमारा अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा के साथ हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन जो मैम आपको? 300। यस मैम ये जो आपने अब 11 लिखा है मैम, इसकी यहाँ समझ नहीं आई। 11 का मतलब क्या है? देखो न्यूमिनेटर में जो हमारा एफ एक्स का सम था वो 330 के इक्वल था, डिनोमिनेटर में सम 30 के इक्वल आया था। दोनों को डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पर तो आंसर 11 आएगा, और 11 ही हमारा ये एक्स बार का आंसर होगा। ओके मैम, ठीक। ठीक है, चलें जी, एक्स बार हमारे पास निकल आया फर्स्ट मेथड के साथ। ये हमने डायरेक्ट मेथड यूज करके एक्स बार की वैल्यू निकाली है। अब मैं एक और एक्स बार निकालने जा रही हूँ सेकंड मेथड यूज करके। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये एक्स बार हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ए प्लस एस डी एस एफ डी डिवाइडेड बाय एस एफ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। इसका दूसरा नाम होता है जिसको मैं आगे लिख भी रही हूँ, शॉर्टकट मेथड। इसको कहा जाता है शॉर्टकट मेथड। ज्यादा तफसील में भी नहीं जाऊंगी, बस आपको नाम बता देती हूँ कि ए प्लस सिमेशन एफ डी और सिमेशन एफ जो है वो आपके अरिथमेटिक मीन का दूसरा फॉर्मूला है, और उसका नाम होता है शॉर्टकट मेथड। ये आपका जो फॉर्मूला था ये मैं इसके आगे लिख देती हूँ, ये हमारे पास इक्वल था डायरेक्ट मेथड से। ये आप लोग नोट करते जाएं। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है, ये आपके पास शॉर्टकट मेथड है। अब हम शॉर्टकट मेथड में देखें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें एक ए की वैल्यू चाहिए, हमें डी की वैल्यू चाहिए, जबकि डायरेक्ट मेथड में हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी और ए की वैल्यू क्या होगी? समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन में हमें एक ए की वैल्यू दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड से अपने अरिथमेटिक मीन का आंसर निकालना है। वहां पर ए की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली इन एक्स वैल्यूज में से कोई एक सपोज्ड वैल्यू। अब एक्स की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12 एंड 15। इसमें सपोज वैल्यू आपके पास क्या होगी, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कोई भी एक वैल्यू आपने सपोज कर लेनी है। अब आप लोग मुझे बताएं मैं ए में कौन सी वैल्यू को सपोज करूं? 3 को। 3 को। चलें जी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए हमने जी सपोज कर लिया, वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यूजुअली आपको क्वेश्चंस में ए की वैल्यू पहले से ही बता दी जाती है, आपको जरूरत नहीं पड़ती सपोज करने की। लेकिन अगर नहीं बताई जाती तो आप खुद से एक्स की वैल्यूज में से कोई एक सपोज कर सकते हो। ए की वैल्यू आपने बता दी 3 के इक्वल है। अब हमें डी की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में। डी कैसे निकालते हैं? डी बेसिकली क्या होता है, डेविएशन इसको बोला जाता है। यानी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू में से इस सपोज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, x की तमाम वैल्यूज में से इस सपोज वैल्यू को यानी a की वैल्यू को क्या है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कर दें जी, 3 - 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0। 6 - 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3। 9 - 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 6। 12 - 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 9। 15 - 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12। तो अब हमारे पास डी की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले में देखें, जो कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, उसमें सिमेशन एफ डी ओवर सिमेशन एफ है। यानी अब हमने इस डी को एफ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो नेक्स्ट कॉलम में हमने कौन सा वाला कॉलम जो हमें रिक्वायर है वो क्या निकालना है, एफ डी का कॉलम निकालना है। जैसे हमने एफ एक्स का कॉलम निकाला था, अब हमने एफ डी के कॉलम को निकालना होगा। एफ डी के कॉलम को कैसे निकाल सकते हैं, हर डी की वैल्यू को आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 क्रॉस 0 करोगे यानी 2 × 0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। फिर उसके बाद 3 क्रॉस 4 करोगे क्या आंसर आएगा,
जी बॉयज 12। देन आप करेंगे जी 6 क्रॉस 6, क्या आंसर आएगा 36। देन आप करेंगे 9 क्रॉस 8, 72। देन आपके पास आएगा जी 12 क्रॉस 10, इसके इक्वल 120 के इक्वल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एफ डी के कॉलम का सम निकालना होगा, यानी एस एफ डी आपने निकालना है। कैसे निकालोगे, इस एफ डी के कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड कर दोगे। 12 में 36 को ऐड करो, फिर 72 को ऐड करो, 120 को ऐड करो। जल्दी से ऐड करके मुझे आंसर बता दे कैलकुलेटर पर क्या आ रहा है। मैम 240। 240 आपके पास आंसर आ जाएगा सिमेशन एफ डी के कॉलम का। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली। एक्स बार किसके इक्वल है, ए प्लस सिमेशन एफ डी ओवर सिमेशन एफ के। एफ डी का सम हमारे पास 240 के इक्वल आ गया है, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे एफ सिमेशन एफ के साथ। सिमेशन एफ हमारे पास ऑलरेडी 30 के इक्वल है, पहले से हमने निकाला हुआ है। और इन दोनों के डिवाइजर को ऐड करना है आपने इस ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 के इक्वल है। चलें जी, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कैलकुलेटर पर क्या आ रहा है। 240 को 30 पे डिवाइड करो, क्या आ रहा है। मैम ओके 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, 8 पे 3 को ऐड करो, क्या आंसर आएगा 11। सो आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट मेथड से जो हमने आंसर निकाला और जो शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाला दोनों सेम आए। मेथड कोई भी यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन का आंसर हमेशा सेम होगा अगर आपने डाटा सेम यूज किया है, ठीक है। तो मैम हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं? आपको बताया जाएगा। अच्छा बेसिकली ये शॉर्टकट मेथड आप लोगों ने पूछा नहीं मैम हम यूज क्यों करते हैं जब डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। समटाइम्स हमें क्या होता है, हमारी वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यूज दे दी जाती हैं, यानी 100 में 1000 में वैल्यूज दे दी जाती हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स को यानी इस प्रोडक्ट को कैलकुलेटर पर निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन डेविएशन मेथड को यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कोई एक वैल्यू को हम डेविएट कर देते हैं एक्स वैल्यूज में से, तो हमारी वैल्यूज होती हैं वो छोटी स्मॉलर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उन स्मॉलर वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तब हम शॉर्टकट मेथड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और पेपर में आपको कोई भी मेथड अगर सॉल्व करने के लिए पहले बताया जाएगा कि शॉर्टकट मेथड से आपने मीन निकालना है या डायरेक्ट मेथड से निकालना है। 3 किस्म के मीन निकालने के फॉर्मूला होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने आज क्या प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को प्रैक्टिस करना है, शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन को प्रैक्टिस करना होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं क्योंकि आपकी मीटिंग एंड होने वाली है। नो मैम। ओके, समझ आ गई आप लोगों को। जी मैम। यस। कोई भी एक जी, आ गई। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको बुक से देख के बता दूंगी कि आज आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी होगी। वो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें डायरेक्ट मेथड के साथ भी और शॉर्टकट मेथड के साथ भी। एक्सरसाइज से वो मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। फिर हम कोडिंग मेथड की तरफ आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका कल है, ठीक है। चलें जी, अब आपकी जैसे मीटिंग एंड होती है और तब तक आप कोई क्वेश्चन कर लें। चलें, जब तक आपकी मीटिंग एंड नहीं हो रही मैं आपको कोडिंग मेथड का भी फॉर्मूला बता देती हूँ क्या है। कोडिंग मेथड हमारे पास इक्वल होता है जी एक्स बार ए प्लस एस एफ यू डिवाइडेड बाय एफ यू मल्टीप्लाई एच। तीनों फॉर्मूलाज में छोटा सा बस डिफरेंस होगा। जो शॉर्टकट मेथड होगा उसमें डी की टर्म यूज की जाएगी, जो आपका कोडिंग मेथड होगा उसमें यू की टर्म यूज की जाएगी, ठीक है। बाकी आपके पास कोडिंग मेथड में एच जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा
एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा, शॉर्टकट में आपके पास ए जो है वो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आपके पास आती है बात u किसके इक्वल होता है, तो u हमारे पास इक्वल होता है हमेशा u इज इक्वल्स टू x माइनस a ओवर h, यानी h हमारे पास क्या होता है, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, इंटरवल के, क्लास इंटरवल के इक्वल होता है। a सेम आपकी अज्यूम्ड वैल्यू जो आपके ने 3 की हुई है, आप x में से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। इस तरह से आपका u वेरिएबल बन जाएगा। जैसे आपने d वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर आप डिवाइड करके h के साथ u वेरिएबल बना दोगे। u वेरिएबल बनाने के बाद सेम काम करोगे, इसको प्रोडक्ट लोगे, यानी u के कॉलम का f के कॉलम के साथ प्रोडक्ट निकालोगे, सिमेशन fu कर दोगे, सिमेशन f पे उसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई एच कर दोगे। एच आपके पास क्या होता है, ये जो आपकी क्लास इंटरवल्स हैं उनका आपके पास साइज कितना होगा, यानी 2 3 4 यानी 3 का इंटरवल है, फिर 5 6 7 यहाँ पर भी 3 का इंटरवल है। इट मींस आपकी क्लास इंटरवल इक्वल इंटरवल्स के साथ होंगी, तो आपने एज की वैल्यू इसमें से कोई भी डिसाइड कर लेनी है और यहाँ पर आपने लिख देनी है एज की वैल्यू। फिर उसके बाद जब आप एस एफ यू निकालोगे, डिवाइड कर दोगे, सिमेशन एफ के साथ मल्टीप्लाई एच करके ए के साथ ऐड करोगे, तो एक्स बार कोडिंग मेथड के साथ भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट किस किसने सबमिट करवा दी है? मैम बॉयज में से सिर्फ 3 लोगों ने करवाई थी। बाकी लोगों ने असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई? पता नहीं, मैंने कहा तो था उनको, लेकिन वो कह रहे थे हमने बनानी नहीं है। बनानी नहीं है तो आप उनके नाम जो है ना वो लिख के मुझे दे दें, ताकि मैं पहले से जो है ना वो सेंड कर दूं इस निगत को कि इन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 3.4 क्लास आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है शॉर्टकट, कोडिंग और डायरेक्ट मेथड के साथ कर लेंगे। ये आपको क्लास इंटरवल्स दे दी गई हैं और एफ आपको बता दिया गया है, तीनों मेथड अप्लाई करके तो इसका आंसर निकाल लें। देन आपके पास इजी था, मुश्किल तो नहीं था आपका ये क्वेश्चन? 3.5 एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी आपने प्रैक्टिस करनी होगी। अभी सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है, असाइनमेंट ही मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। 3.4 3.5 एग्जाम्पल जो है इन तीनों मेथड के साथ आपने सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह हम मीडियन और मॉड जो है वो ग्रुप डाटा के साथ करना सीखेंगे। फिर चलें जी, आपकी मीटिंग एंड हो रही है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआओं में याद रखें, ठीक है, और पढ़ते रहें।